और इस अवसर पर कुछ विशेष कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे विद्यालयों में। हम लोग भी यहाँ प्रत्येक शनिवार को सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम संचालित करते हैं। आज कुछ विशेष कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे अपने विद्यालय में। उससे पहले अभी कुछ और भी एक आज का सुविचार के बारे में बताना है। विचार भेद को लेकर यदि हम असहिष्णु और असहनशील बन गए हैं तो वह हमारी कमजोरी और कायरता होगी। आचार्य तुलसीदास ने। हम सभी को कुछ जानना है, कुछ जीके तरह के क्वेश्चन मैं पूछूंगा। यदि संभव है आप लोग जवाब दे सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं आंसर दूंगा। किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? कोई बताइए, आंसर बताइए जोर से, जोर से। वाह, वेरी गुड, क्लैपिंग, तालियां। सोडियम, सही जवाब सोडियम। दूसरा प्रश्न, किडनी में बनने वाली पथरी किससे बना होता है? क्वेश्चन फिर से, किडनी में बनने वाली पथरी किससे बना होता है? कोई बच्चा? कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम ऑक्सलेट। तीसरा प्रश्न, शरीर से हृदय की ओर जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? शरीर से हृदय की ओर जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? सिरा, धमनी सिरा, सुने होंगे आप लोग, बायोलॉजी का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, हृदय से शरीर की ओर जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? हृदय से शरीर की ओर जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? अभी इसके पहले मैंने जवाब दिया था धमनी, इसका पहला आंसर था सिरा, इसका आंसर धमनी है। शरीर में ऑक्सीजन का रक्त परिवहन किसके द्वारा होता है? शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? रक्त के द्वारा। रक्त के साथ मिलकर ऑक्सीजन हमारे शरीर में परिभ्रमण करता है। तो इस तरह से ये हमारे आज का जीके का कुछ प्रश्न। आज का एक प्रेरक प्रसंग के रूप में एक छोटी सी कहानी के द्वारा मैं बताना चाहता हूँ। ध्यान से सुनेंगे, हम सभी के लिए एक प्रेरणादायक कहानी है। बाहर बारिश हो रही थी और अंदर क्लास चल रही थी। तभी टीचर ने बच्चों से पूछा कि अगर तुम सभी को 500 रुपये दिए जाएं तो तुम सब क्या खरीदोगे? किसी ने कहा मैं वीडियो गेम खरीदूंगा, किसी ने कहा मैं क्रिकेट का बैट खरीदूंगा, किसी ने कहा मैं अपने लिए प्यारी सी गुड़िया खरीदूंगी, तो किसी ने कहा मैं बहुत सी चॉकलेट खरीदूंगी। एक बच्चा कुछ सोचने में लगा हुआ था। तो टीचर ने उससे पूछा कि बेटे तुम क्या खरीदोगे, तुम क्या सोच रहे हो, क्या खरीदोगे? बच्चा बोला कि टीचर जी मेरी माँ को थोड़ा कम दिखाई देता है तो मैं अपनी माँ के लिए एक चश्मा खरीदूंगा। टीचर ने पूछा तुम्हारी माँ के लिए चश्मा तो तुम्हारे पापा भी खरीद सकते हैं, तुम्हें अपने लिए कुछ नहीं खरीदना? बच्चे ने जवाब दिया। उससे टीचर का भी गला भर गया। बच्चे ने जो जवाब दिया, क्या जवाब दिया सुनेंगे सभी लोग। बच्चे ने कहा कि मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं। मेरी माँ लोगों के कपड़े सिलकर मुझे पढ़ाती हैं और कम दिखाई देने की वजह से वो ठीक से कपड़े नहीं सिल पाती हैं, इसलिए मैं अपनी माँ के लिए चश्मा खरीदना चाहती हूँ ताकि मैं अच्छे से पढ़ सकूं, बड़ा आदमी बन सकूं और माँ को सारे दुख सुख दे सकूं, सारे दुखों से बचा सकूं, बड़ा आदमी बन सकूं और माँ को हर तरह से सहायता कर सकूं। टीचर ने कहा बेटा तेरी सोच ही तेरी सबसे बड़ी कमाई है। ये 500 रुपये मेरे वादे के अनुसार और ये 500 रुपये उधार दे रहा हूँ, जब कभी कमाओ तो लौटा देना। और मेरी इच्छा है तो बड़ा आदमी बन और बड़ा आदमी बन के तेरे सर पे हाथ फेरते वक्त मैं धन्य हो जाऊं। 15 वर्ष बाद बाहर बारिश हो रही थी, अंदर फिर क्लास चल रही थी। अचानक स्कूल के आगे जिला कलेक्टर की बत्ती वाली गाड़ी रुकती है। स्कूल स्टाफ चौकन्ना हो जाता है। स्कूल में सन्नाटा छा जाता है। मगर ये क्या, जिला कलेक्टर एक वृद्ध टीचर के पैरों पे गिर जाते हैं और कहते हैं सर मैं दामोदर दास उर्फ झंडू
आपके उधार के 500 रुपये लौटाने आया। पूरा स्कूल स्टाफ स्तब्ध हो जाता है। वृद्ध टीचर झुके हुए नौजवान कलेक्टर को उठाकर भुजाओं में कस लेता है और रो पड़ता है। हम चाहें तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, और अगर हमको अपना भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थितियां हमारा भाग्य लिख देगी। तो बच्चे, इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है, जहां चाह वहां राह। कभी कभी हमें एक छोटी सी कहानी इतने ऊंचे शिखर पर पहुंचा देता है जिसकी हम कभी कल्पना नहीं किए थे। तो आप सभी भी लोग एक लक्ष्य बनाइए, मेहनत कीजिए और अपने लक्ष्य को हासिल कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।